ब्यूटीफुल सा नज़ारा है ना। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। आप लोग बोल सकते हो व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट। एक्चुअली कुछ ही दिनों में ऑल द स्कूल्स इन इंडिया विल गोइंग टू एंजॉय देयर समर वेकेशन, राइट। और कोविड के बाद शायद ये सब लोगों का पहला समर वेकेशन होने वाला है। और इस समर वेकेशन में अगर इस तरह का ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में आप जाकर 2 या 3 दिन बिता पाए तो आप लोगों की दिल और दिमाग दोनों ही बहुत रिफ्रेश्ड एंड रेजुविनेटेड फील कर सकता है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन में मैं घूम के आई हूँ, तो जिसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। How you can go to that place and where you can get good fooding and lodging in a very affordable price, everything I will share in this video. I will also tell you one incident that has happened with us during the tour. So stay tuned till the end to get each and every details. Let's start our today's video. जितने सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारा पिक्चर्स नॉर्थ बंगाल का एक छोटा सा हिल स्टेशन झांडी का है। झांडी कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और आप 3 तरीके से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर आप नॉर्थ बंगाल के बाहर से आ रहे हैं तो आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन या मालबाजार स्टेशन तक बाई ट्रेन आना पड़ेगा। तो वहां से आप लोगों को बाई कार झांडी पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग अलीपुरद्वार से अपना ट्रैवल शुरू की थी, इसलिए हम लोग वहां से ही एक कार बुक कर लिया और उससे ही हम लोग सीधा झांडी पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं रास्ता पूरा भीगा हुआ है क्योंकि हम लोग जिस दिन जा रहे थे उस दिन हेवी रेनफॉल हो रहा था। पहले से ही झांडी में हम लोग एक रिसोर्ट बुक कर लिया था, तो उस बुकिंग नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप लोग भी उस बुकिंग नंबर में कॉल करके अपना रिसोर्ट बुक कर सके। यू कैन सी ब्यूटीफुल सीनिक व्यू ऑफ द बोथ रोड साइड। अलीपुरद्वार से झांडी तक पहुंचने में कुछ 3.5 या 4 घंटे तक लगता है। हम लोग बीच में मालबाजार में भी रुके थे अपना ब्रेकफास्ट के लिए। रास्ते में जितना दूर तक हो सके दोनों तरफ टी गार्डन्स दिखाई दे रहा था। नजारा इतना खूबसूरत था कि क्या बताऊं आप लोगों को। रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल्स हमने देखा, साथ ही साथ एक ब्रिज भी था और उसके साथ एक छोटी सी टीले के ऊपर एक छोटा सा हनुमान जी की मंदिर भी थी। कुछ टाइम तक हम वहां पर रुके और ढेर सारा पिक्चर्स खिंचवाए और उसके बाद फिर से चल दिए। झांडी में पहुंचने के पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि झांडी में हम लोग झांडी इको हार्ट नाम का एक रिसोर्ट में ठहरे थे। वहां पर फूडिंग और लॉजिंग पैकेज में मिलता है। ब्रेकफास्ट टू डिनर और नाइट स्टे के लिए पर पर्सन 1500 रुपीज पड़ता है। आई थिंक इट इज वेरी मच एफोर्डेबल, इजंट इट? तो ये है वो छोटा सा हनुमान मंदिर जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। है ना बहुत क्यूट सा। हम लोग उस दिन अलीपुरद्वार से पहले लाभा गए थे और उसके बाद वहां से झांडी आए थे। तो ये है हमारा झांडी इको हार्ट, बहुत ही खूबसूरत सा रिसोर्ट है। तो ये है रिसोर्ट की चारों तरफ का ब्यूटीफुल नजारा। तो हम जब गए थे तब मैं पहले ही बोली थी कि बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए चारों तरफ धुंध सा छाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही क्लाउडी है। इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए एक सनी डे का पिक्चर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रही हूँ। बट आई मस्ट से बारिश की वजह से मौसम बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा था। सारा क्लाउड्स जैसे हम लोगों को छूकर गुजर रहा था। तो यह है वो वाला कॉटेज जहाँ पर हम ठहरे थे।
फ्लोर और वॉल पूरा वुड का बना हुआ था। पूरी तरह से वुड का बना हुआ एक हाउस में रहने का भी फील आ रहा था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग अलीपुरद्वार से सबसे पहले लाभा गए थे और उसके बाद वहां से कोलेखम जाकर फिर झांडी आए, इसलिए हम लोगों को बहुत लेट हो गया था। करीब करीब 5:30 इन द इवनिंग हम लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि ब्रेकफास्ट टू डिनर का पैकेज हम लोगों का पहले से ही बुक किया हुआ था। तो हम वहां पर जाकर ही अपना लंच किए। तो लंच करते करते करीब करीब शाम को 6 बज गया था, लेकिन खाना इतना बढ़िया था कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम डाइनिंग हॉल से खाना खाकर वहां से अपने रूम में चले आए। उसके बाद स्नैक्स और डिनर वो लोग हम लोगों को रूम में ही सर्व किए। सिचुएशन कुछ ऐसा था कि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हम वुडन हाउस में बहुत ही वार्म फील कर रहे थे, और उसी के साथ साथ वो लोग हमको कॉफी और स्नैक्स सर्व किए। तो सिचुएशन और वेदर के साथ वो इतना मैच हो गया था कि हमको बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि उन लोगों का खाना बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही लाजवाब आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है उन लोगों का डाइनिंग रूम, जहाँ पर आप जाकर खाना वाना सब खा सकते हैं। हम लोग भी वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट और लंच किए थे। अगर आप पहले से बोल देते तो वो लोग बॉनफायर का अरेंजमेंट भी करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। सुबह में हम ब्रेकफास्ट करके इसी रिसोर्ट के चारों तरफ घूमे। वीडियो के साथ साथ मैं कुछ पिक्चर्स भी दे रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। झांडी के आसपास भी कई सारे पॉइंट है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं और घूम सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ पर 1 नाइट स्टे किए थे तो हम लोग पूरा टाइम वहाँ पर रिसोर्ट में ही बिताए। रिसोर्ट का ही चारों तरफ का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। इतने सारे फ्लावर्स वहां पर देखने को मिले कि आप लोगों को क्या बताऊं। जितना हो सके उतना सारा पिक्चर्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि ये रिसोर्ट कितना ब्यूटीफुल है। हम लोग वहां पर सिर्फ 1 नाइट ही स्टे किए थे, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि आप लोग वहां पर जाकर मिनिमम 2 to 3 नाइट स्टे कीजिए। झांडी में स्टे करके आप लोग लाभा, लोलेगांव, ऋषभ, डेलो इन सारी जगह पर घूम सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ से सारा जगह घूम के आप लोग दार्जिलिंग में भी जा सकते हैं। सभी जगह पर जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से ही कार मिल जाएगा। आई थिंक झांडी और उसके चारों तरफ घूमने के लिए 5 days is sufficient. You will feel refreshed after this 5 days vacation. That is for sure. Varieties पेड़ पौधे उस रिसोर्ट के चारों तरफ फैले हुए थे और हम लोग भी वही देख रहे थे। तो सुबह में ब्रेकफास्ट करके हम फिर निकल गए डेलो की तरफ। तो डेलो की तरफ जाते जाते एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर हम लोगों को दिखा। ये महादेव और पार्वती की मंदिर थी। तो हम लोग वहां पर उतरे और उसके बाद मंदिर के अंदर भी गए। बहुत ही सारा पेड़ पौधे वहां पर भी थे। यू वोंट बिलीव कि वहां पर का जो कामनेस था वो इतना सूदिंग था कि लग रहा था कि बहुत सारा टाइम यहाँ पर बिताए। लेकिन हम लोगों को उस दिन ही अलीपुरद्वार पहुंचना था, इसलिए ज्यादा देर ना करके हम लोग वहां से जल्द ही निकल पड़े। और इसी के बाद जब हम डेलो जा रहे थे तभी हम लोगों के साथ एक इंसिडेंट हो गया कि हम लोगों का जो गाड़ी है वो डेलो हिल की तरफ जाते वक्त बंद हो गया।
ड्राइवर भी बोलने लगे कि ये कार और नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर ही हम लोगों को रोकना पड़ा और उसके बाद हम लोगों का प्लान भी चेंज हो गया। हम लोग अब 3 घंटा तक वहाँ पर डेलो हिल के तरफ वहाँ पर उस रास्ते में खड़े थे। अब देख सकते हैं गाड़ी भी पूरा ख़राब था, ड्राइवर भी नहीं था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग डेलो ना जाकर सीधा अलीपुरद्वार चले आए। दूसरे गाड़ी को रेंट पे लेकर हम लोग सीधा अलीपुरद्वार चले आए। तो इसी स्मॉल इंसिडेंट के कारण हम लोग डेलो नहीं घूम पाए, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग जो लाभा गए थे और उसके बाद झांडी का जो नज़ारा और जो एक्सपीरियंस किए उसका नेचुरल ब्यूटी, वो ही बहुत काफ़ी था हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत खुश हुए थे और ये ट्रैवल हम लोगों को याद रहेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।